गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन में आज हम बात करेंगे बीकानेर किसान आंदोलन की। क्योंकि बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत दूधवा खारा नामक स्थान से हुई, तो इसी को क्या कहते हैं कि दूधवा खारा किसान आंदोलन भी कहते हैं। जैसे कि हम प्रत्येक किसान आंदोलन को शुरू करते हैं कि कुछ प्रमुख नेताओं के नाम लिखते हैं, फिर कारण लिखते हैं और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट है जो हम शुरुआत में लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा कि दूधवा खारा नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी कारण इसको क्या कहते हैं कि दूधवा खारा किसान आंदोलन भी कहते हैं। और ये शुरू कब हुआ? तो 1941 से शुरू हुआ और आजादी तक चला, लेकिन मुख्य रूप से ये 1946 तक माना जाता है। तो इसकी 1941 से क्या हो जाएगा, 46 तक यह आंदोलन चला। और इसके बाद क्या है कि दूधवा खारा नामक स्थान से शुरू होने के कारण इसे क्या कहते हैं, दूधवा खारा नामक स्थान से शुरू होने के कारण इसी को दूधवा खारा किसान आंदोलन भी कहते हैं। स्थान से शुरू होने के कारण इसे क्या कहेंगे कि दूधवा खारा किसान आंदोलन भी कहेंगे। दूधवा खारा किसान आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है। और ये शुरू कब से हुआ? तो 1941 से लेकर 1946 तक ये शुरू हुआ। इसका नेतृत्व अगर किसने किया तो उस वक्त बीकानेर राज्य प्रजा परिषद थी, उनके सदस्यों द्वारा नेतृत्व इसका किया गया। कुछ नाम है, कुछ किसान नेता हैं यहाँ पे, उनके नाम हमें दिखाई देते हैं जिनके बारे में हम लिख लेंगे। तो अगर बात करेंगे किसकी, तो नेतृत्व की, तो नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे इसके? तो क्या हो जाएगा हमारा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा। और कुछ अगर नेता, किसान नेताओं की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा हनुमानाराम चौधरी, हनुमान राम चौधरी। इसके अलावा एक कौन हो जाएगा हमारा, मादाराम वैद हो जाएगा, मादाराम वैद। ये कुछ हो जाएंगे। इसके अलावा कौन हो जाएगा हमारा, इसके अलावा एक कुंभाराम आर्य हो जाएगा। अगले पेज में लिख लेंगे इनके बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या हो जाएगा, इसके अलावा एक हनुमान सिंह हो जाएगा, और इसके अलावा एक कौन हो जाएगा हमारा, कुंभाराम आर्य। तो इनको अगले पेज में लिख लेते हैं। तो अन्य नेता कौन हो जाएंगे, अन्य नेता, अन्य नेता में एक तो कौन हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य। और दूसरा कौन हो जाएगा इसके अलावा हमारा, हो जाएगा हनुमान सिंह। हनुमान सिंह तो हमने लिख लिया पहले भी। और ये जो हमारा कुंभाराम आर्य है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है कि किसान यूनियन क्यों, अर्थात कि किसी भी स्टेट में, किसी भी क्षेत्र में किसान यूनियन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, इसके ऊपर किताब लिखी थी इन्होंने। काफी सक्रिय कार्यकर्ता थे ये। इन्होंने इन्होंने किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सा हो जाएगा कि किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। तो ये तो कौन हो जाएंगे, ये तीन तो हमारे इसके प्रमुख क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। इसमें से भी क्या हो जाएगा, जो हमारा हनुमान सिंह है, ये क्या होता है कि जब हमारा ये बीकानेर किसान आंदोलन शुरू होता है, दूधवा खारा किसान आंदोलन जब शुरू होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जाते हैं यहाँ पे महाराजा से मिलने जाते हैं, अपने माउंट आबू जाते हैं मिलने। और जब ये वापस आते हैं मिल के, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 5-6 साल की इनको जेल होती है।
तो ये काफी महत्वपूर्ण नाम है इस किसान आंदोलन का। अब इसके बारे में अगर कारणों को हम एक साथ लिख लेंगे तो इसके कारण क्या हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा कि कारण, कि किस कारण ये किसान आंदोलन हुआ। तो सबसे पहले तो वही है कि यहाँ पे लाग बाग थी, कर वगैरह लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 37 प्रकार की तो लागें चल रही थी उस वक्त, 37 प्रकार की लाग बाग थी। ठीक है, इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण कारण क्या हो जाएगा, सामंती शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा दूसरा, सामंती शोषण। सामंत शोषण करते थे, शोषण करते थे। ये पूरे राजस्थान की है, यानी इसको हम किसी भी किसान आंदोलन में मान सकते हैं। इसके अलावा एक जो मुख्य है, जो कारण है यहाँ का, जो इसे और किसान आंदोलनों से अलग बनाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या हो जाएगा, आबियाना कर के विरोध में। कौन सा कर लग रहा था, तो आबियाना कर, आबियाना कर का के विरोध में। अब ये जो आबियाना कर है, ये क्या होता है, तो उस वक्त जो बीकानेर में नहरों से सिंचाई होती थी, उस पे पानी पे कर लिया जाता था। तो क्या हो जाएगा हमारा कि पानी पे लिया जाने वाला कर था ये आबियाना कर क्या हो जाएगा कि पानी पर लिया जाने वाला कर, पानी पर लिया, सॉरी, लिया जाने वाला कर, जाने वाला कर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आबियाना कर। ठीक है, 37 प्रकार की लाग बागें ली जा रही थी, और इन लाग बागों के विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी, तो हमारा एक जीवन राम नेता था यहाँ का, उसने आवाज उठाई। और शुरुआत इसकी कहां पर हुई, तो शुरुआत हमारी दूधवा खारा नामक स्थान से इसकी शुरुआत होती। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, दूधवा खारा किसान आंदोलन भी कहते हैं। और इस वक्त अगर पूछ ले कि इस वक्त यहाँ का राजा कौन था, तो राजा कौन हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं एक जगह करके। तो महाराज कौन हो जाएंगे, बीकानेर के शासक, के शासक, ये भी यहीं पे लिख देते हैं एक तरफ। तो ये कौन हो जाएंगे हमारे, शार्दुल सिंह हो जाएंगे, शार्दुल सिंह। तो उस वक्त बीकानेर का शासक कौन था, तो बीकानेर का शासक कौन हो जाएगा, हमारा शार्दुल सिंह उस वक्त बीकानेर का शासक था। और जागीरदार भी अगर पूछ ले बाई चांस, हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, जागीरदार, तो जागीरदार कौन हो जाएगा हमारा, सूरजमाल, सूरजमाल। ये कौन हो जाएगा यहाँ का, हमारा जागीरदार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सीधी सीधी सी बात है कि बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था, और जागीरदार कौन था, हमारा सूरजमाल सिंह हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो हमारा दूधवा खारा किसान आंदोलन है, ये वर्तमान में दूधवा खारा कहाँ पे पड़ता है, तो ये वर्तमान में दूधवा खारा हमारा चूरू नामक स्थान पे पड़ता है। तो हुआ क्या था कि इसको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको 5 साल की जेल बोल दी जाती है, और इन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद इनको छोड़ भी दिया जाता है। दो यहाँ पे मुख्य रूप से घटनाएं होती हैं, जिनके बारे में अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि ये घटनाएं किस आंदोलन से संबंधित है। एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कागड़ा कांड हो जाएगा, और इसके अलावा एक रायसिंह नगर कांड भी होता है। हालांकि कागड़ा कांड के ऊपर सवाल बने हैं कई बार, रायसिंह नगर कांड पे अभी तक सवाल नहीं बने हैं। तो ये थे क्या, तो ये जो हमारा रायसिंह नगर कांड था, तो रायसिंह नामक नगर के ऊपर में क्या हुआ कि किसानों ने सभा करी, यहाँ पे पुलिस आई, और पुलिस ने लाठियां भांजी, लाठियों से लोगों पे अटैक किया गया, और एक बिरबल सिंह नामक किसान था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी के उपलक्ष्य में बिरबल दिवस भी मनाया गया था इस क्षेत्र में। तो ये रायसिंह कांड की ये घटना थी, इसी को क्या कहते हैं, रायसिंह कांड कहते हैं। इसी प्रकार एक कानगढ़ नामक स्थान पे जब सभा की गई थी, तो वहां पर भी पुलिस ने यहाँ पे गोलीबारी करी, लाठियां भांजी यहाँ पर भी, जिससे किसान यहाँ पर भी घायल हुए थे, जिसकी काफी लंबी चर्चा भी करी गई थी। और बाद में जब देश आजाद हुआ, उस वक्त तक ये आंदोलन चलता रहा। और जब एक नई सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पर गठन हुआ, उसके बाद जाकर किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया गया। और ये, इसको सफल तो नहीं कहा जा सकता, तो आंशिक रूप से सफल यहाँ पे मिली सफलता किसानों को। तो दो प्रमुख घटनाएं हैं यहाँ पे, उन दोनों को हम एक एक करके लिख लेंगे, उनकी तारीखें भी याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले तो कौन सा हो जाएगा, हाँ, एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एक तो रायसिंह नगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रायसिंह, रायसिंह
राय सिंह नगर कांड। नगर कांड। तो सबसे पहले तो ये बनता है कि ये हुआ कितनी तारीख को, तो ये कब हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जुलाई 1946 में। तो ये कब हुआ, कब हुआ, तो जुलाई 1946। ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि किसानों ने क्या किया, घटना, अब इसमें घटना क्या थी कि किसानों ने राय सिंह नगर नामक स्थान पर सभा की तथा पुलिस ने, एक सेकंड, हाँ, तथा पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। इसमें बिरबल सिंह नामक किसान की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें से सवाल कैसे बनेगा, एक तो सीधा पूछ लेगा कि रायसिंह नगर कांड है वो कब हुआ, या पूछ लेगा कि रायसिंह नगर कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है। इसके अलावा पूछ सकता है कि बिरबल सिंह, यानी बिरबल दिवस मनाया गया था इसी की याद में, तो बिरबल दिवस का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बीकानेर किसान आंदोलन से इसका संबंध हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राय सिंह नगर कांड हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हमारा एक कांड और हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कागड़ा कांड। कौन सा हो जाएगा, इसके बाद हमारा आ जाएगा कागड़ा कांड। तो सबसे पहले तो बनता है कि कब हुआ, तो कब हुआ हमारा, ये भी 1946 में हुआ, अक्टूबर 1946। तो यानी 1946 भी अगर याद है तो पर्याप्त है। यहां पर भी क्या हुआ था, तो यहां पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें जो किसान थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, महिलाओं को भी पीटा गया और किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। कागड़ा नामक स्थान पर किसानों ने सभा की पुलिस ने महिलाओं तथा बच्चों समेत लोगों को पीटा, बच्चों सहित किसानों को पीटा और इसे ही क्या कहते हैं, तो इसी को कागड़ा कांड या कानगढ़ हत्याकांड कहते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे, सॉरी, इसे ही कागड़ा कांड कहा गया, कांड कहा गया। तो ये हमारा छोटा सा क्या हो जाएगा, बीकानेर किसान आंदोलन। तो प्रमुख इसमें से ये दो तो घटनाएं बनती हैं और ये दो इन नेताओं के नाम बनते हैं। सवाल यहाँ पे पूछ सकता है कि कागड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है, या फिर ये कब हुआ था, या इसी प्रकार, या इसकी तारीख पूछ लेगा। इससे ज्यादा यहाँ से सवाल बनने की संभावना है नहीं। तो हमारा बीकानेर किसान आंदोलन क्या हो जाएगा, इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अब अगर बात करें, क्योंकि बहुत छोटा सा था, अभी वक्त है हमारे पास, तो हम मेवाड़ किसान आंदोलन की मैं बात कर लेता हूं, इसी को भी खत्म कर देते हैं इसी के साथ। तो अभी हम लोग किस किसान आंदोलन की बात करेंगे, तो मेवाड़ किसान आंदोलन की बात करेंगे, या मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। हुआ कब था, तो 1880 में यह किसान आंदोलन हुआ था, आपने लिख लिया होगा। तो हुआ कब ये, तो 1880 में हुआ। और
ये क्या था कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन इसको माना जाता है। अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी गलती करता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रथम किसान आंदोलन समझ लेता है, लेकिन क्या है कि प्रथम किसान आंदोलन क्या हो जाएगा हमारा, मेवाड़ किसान आंदोलन। तो अगली की हेडिंग क्या हो जाएगी, मेवाड़ किसान आंदोलन। अब ये हुआ कब, तो ये हमारा जून 1880 में हुआ, जून 1880। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम लिख लेंगे, और वो विशेषताएं क्या हो जाएंगी हमारी, इसकी विशेषता ये हो जाएंगी, प्रारंभ कहाँ हुआ, तो मात्रकुंडिया नामक स्थान पे, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है मात्रकुंडिया, वहां पे ये शुरू हुआ था। आप लोग मुझे बताइए कि मात्रकुंडिया इसके अलावा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो शुरुआत कहाँ हुई, शुरुआत शुरुआत कहां से हो जाएगी इसकी, तो इसकी शुरुआत कहां से मानी जाएगी हमारी, मात्रकुंडिया, मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आरंभ होने के कारण, आरंभ होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इसे मात्रकुंडिया किसान आंदोलन भी कहते हैं, किसान आंदोलन भी कहते हैं। और यहां पे किया किसने, तो धाकड़ जाति के किसानों ने किया था, धाकड़ जाति के, धाकड़ जाति के जाटों द्वारा किया गया था यह आंदोलन, जाटों द्वारा किया गया। और ये क्या था कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, इसको नोट लिख दे, लगा लेते हैं इसके, यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, प्रथम किसान आंदोलन। ठीक है, यानी ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, जाट किसान आंदोलन था। इसके अलावा ये शुरुआत कहां से हुई, तो जून 1880 से शुरू हुआ, मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से आरंभ हुआ, इसी कारण इसको क्या कहेंगे हमारा, मात्रकुंडिया किसान आंदोलन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कारण क्या थे इसके, तो इसके कारण क्या हो जाएंगे, तो एक तो क्या हो जाएगा, लगान दरों में बढ़ोतरी, लगान दरों में बढ़ोतरी। इसके अलावा लाटा कुंता वो सारे कर लिए जा रहे थे, तो लाटा कुंता, लाटा कुंता ये क्या है, ये कर हैं इसके। अब ये कर क्या है, पिछली क्लासों में हमने इसके बारे में चर्चा करी है, हालांकि बहुत छोटा सा था, इसको बड़ी ही बर्बरता के साथ इसको कुचल दिया गया था, यानी जुलाई में ही इसको क्या कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो जुलाई 1880 में इसे कुचल दिया गया, दिया गया था। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, नई भू राजस्व पद्धति भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नई भू राजस्व पद्धति लागू करी गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे दो किसान आंदोलन आज हमने खत्म कर दिए हैं, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन भी हमने समाप्त कर दिया है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत, जय राजस्थान।